अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने अल्लाह के कलाम यानी सूरत फातिहा को नरमी, मोहब्बत और तवज्जो के साथ पढ़ा था। हमने इसका तर्जुमा भी जाना और तफसील के ज़रिए इस सूरत की गहराई में झांकने की कोशिश की थी। और आज इस सफ़र को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हमने सूरत फातिहा की 5 आयतों को गौर व फिक्र के साथ पढ़ा था, इसका तर्जुमा और मफ़हूम जाना और ये महसूस किया कि अल्लाह ताला अपने बंदों को किस शफ़क़त से सिरातुल मुस्तकीम की दुआ सिखाता है। आज हम इन 2 आखिरी आयतों की तफसीर जानेंगे, जिनमें हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि वो हमें इन लोगों के रास्ते पर चलाए जिन पर इसका इनाम हुआ, ना कि इनके रास्ते पर जिस पर गज़ब हुआ या वो गुमराह हो गए। आज हम इन 2 आयतों के अल्फाज में छुपे हुए मायने और इनके पश्ते नज़र और हमारे दिलों पर इनके असरात को समझने की कोशिश करेंगे। तो आए दिल की तवज्जो और नीयत की सफाई के साथ अल्लाह के कलाम की तरफ लौटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसकी मज़ीद वज़ाहत है। रास्ता उसका, उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। ये कौन लोग हैं, इसकी वज़ाहत आपको मिलेगी सूरह नसा में। 4 तबक़ात हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। चोटी पर अंबिया इकराम, उसके बाद सद्दीक़े इकराम, उसके बाद शुहदाए एज़ाम, उसके बाद आम साले मुसलमान। ये वो 4 तबक़ात हैं कि उनके रास्ते पर हमें चला। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, वो मग़दूबे अलैहिम नहीं हुए जिन पर तेरा गज़ब नहीं हुआ। और गज़ब होता है उन पर जो हिदायत के वाज़े होने के बाद हिदायत को तर्क कर दें, हिदायत को साइड पे कर दें। वो है मग़दूबे अलैहिम जिन्हें हिदायत मिल गई हो, हिदायत को जान लिया हो, पहचान लिया हो, फिर अपनी शैतानी नफ्स की वजह से, अपनी शराए की वजह से, अपने तकब्बुर की वजह से, अपनी हसद की वजह से उस हिदायत को तर्क कर दे। ऐसे लोगों पर अल्लाह का गज़ब आता है। और उसमें बहुत बड़ी मिसाल तारीख के एतबार से यहूदी हैं। अल्लाह ने उन्हें हिदायत अता की, किताबें अता की, तौरात, अंजील, ज़बूर, सैकड़ों नबी उनमें भेजे। 1400 बरस तक नबूवत का दार टूटा ही नहीं। मुसलसल इब्तिदा में भी 2 नबी, मूसा और हारून, और इख्तिताम में भी 2 नबी, ईसा और याहिया अलैहिस्सलाम। और इनके दौरान कोई लम्हा नहीं आया है तारीख़ बनी इसराइल में कि जब कोई नबी मौजूद ना हो। लेकिन उन्होंने अपनी शरारत नफ्स की वजह से हिदायत तौरात से भी मुंह मोड़ा। और सबसे बड़ी बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से, कुरान की हिदायत से मुंह मोड़ा। वो है मग़ज़ूबे अलैहिम वलद्दालिन, और ना ही गुमराह हुए। ये जो लफ्ज़ आता है अरबी में, गुमराह का भी है और तलाशी हक में भटकने वाले के लिए भी है। एक वो शख्स है जिस पर हक कभी वाज़े नहीं हुआ, वो अभी तलाश में है, उसके लिए भी द्वाल का लफ्ज़ आएगा। इसी तरह कोई किसी के इश्क में दीवाना हो जाए, पागल हो जाए, उसको भी द्वाल कहते हैं। यानी उस पर किसी के इश्क का इतना गलबा हो गया है, जज्बात का इतना गलबा हो गया है किसी के इश्क में। और हुजूर के लिए ये लफ्ज़ आया है वावा जाता अद्वालन फहदा। और ये जो दुआ का लफ्ज़ है, समझ लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि वो गुमराह हो, बल्कि वो भी जो कि अभी हिदायत राह की तलब में, उसके असूल के लिए उसकी तलाश में कुशा है। और वो भी जो किसी मुकालबे की वजह से हक से फिर जाए। ये भी जान लीजिए कि एक है बदनीयत, तकब्बुर, हसद, हक को जानकर पहचान कर रद्द कर देना, उसको छोड़ देना या तर्क कर देना। और एक है किसी गलती में, किसी जज्बात के अंदर आकर हक से दूर हो जाना। इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो नसारा है, ईसाई। हजरत मसीह को उन्होंने माना लेकिन गुलूम किया। ये लफ्ज़ आएगा आगे, ला तगलू फी दीनिकुम, कि अपने दीन में गुलम ना करो। जैसे कि हमारे भी बाज़ लोग ऐसे हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में, उनकी मोहब्बत में मलूब कर जाते हैं। ये इंतहा दर्जे का हो गया था हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के मानने वालों में, और उसकी बना पर उन्होंने तस्कीस का अकीदा याद कर लिया और हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा बना दिया। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल दुआ इल्म की इसके एतबार से कि हिदायत पाने के बाद किसी बदनीयत से नहीं, बल्कि किसी अच्छे जज्बे में गुलू की वजह से। रसूल से मोहब्बत करना तो अच्छा जज्बा है, लेकिन ये मोहब्बत भी एक हद में रहनी चाहिए। अगर ये गुलू करेगी तो जाहिर बात है वो भी बुराई की तरफ जाएगी। ये है इस सूरत का तर्जुमा और आखिरत में आमीन कहना। ये मजबूर भी है, कहना चाहिए। अलबत्ता यहाँ इख्तलाफ भी इतना है कि आप इमाम के साथ हैं और वो जहली इकरार कर रहा है कि आयत के बाद आपको भी आमीन कहना है या नहीं कहना है। ये इख्तलाफ है, इसमें कोई फ़र्क वाज़े नहीं होता। ये चीज़ ज़रूरी है कि कहना है आमीन, बल्कि ये आमीन यहूदियों में भी है और ये आमीन क्रिश्चियन में भी है।
उनकी भी जो प्रेयर्स हैं वो आखिर में आमीन कहते हैं, आमीन। अब इस सूरत के लिहाज से एक हदीस आपको सुनाना चाहते हैं और उसी से दर हकीकत जो इमाम अबू हनीफा मौके पर रहमतुल्लाह अलैह कि उन्होंने जो कहा कि आयत बिस्मिल्लाह सूरत फातिहा का जुज़ नहीं है, ये और वाज़ह हो जाएगा। सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होती है। जिनके नज़दीक ये आयत सूरत का जुज़ है, फिर वो जहरी रकात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी बुलंद आवाज़ में कहेंगे, और जिनके नज़दीक ये सूरत फातिहा का जुज़ नहीं है वो बुलंद आवाज़ में नहीं कहेंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करेंगे, तो कोई वाज़ह फ़र्क नहीं है इन दोनों में। ये जो हदीस है ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है और ये हदीस कुर्सी है। इसके रामी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और इस हदीस में इस सूरत का बज़ामीन का निहायत उम्दा तर्जिया कर दिया है। हदीस के अल्फाज सुन लीजिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हदीस कुर्सी है, मैंने नमाज को सलात को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर दिया। उसका निफ्स जो है वो मेरे लिए है, जो निफ्स है वो मेरे बंदे के लिए, और जो मेरे बंदे ने मुझसे मांगा मैं उसको दूंगा, मेरा वादा है या मैंने दिया। इसके बाद इसकी तफसील आती है कि जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर्रहीम तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी सना की। और जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन मेरे बंदे ने मेरी तमजीद बयान की, मेरी बुजुर्गी बयान की। अब ये 3 आयतें हो गई। इन तीनों में अल्लाह की हम्द है, सना है और तमजीद है। ये 3 आयतें खालिस अल्लाह के लिए हो गई। अब चौथी आयत आई है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बारे में जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। यूँ समझिए कि गिरा लग गई है। उसने मुझसे कोलो करार किया है, उसने मेरी बंदगी का एहतराफ किया है, उसने तस्लीम किया है कि मेरी ही बंदगी करता है और करेगा, और मुझसे मदद चाहिए है। ये मुआदा है। मुआदा 2 फरीकों के दरमियान होता, ये मेरे और मेरे बंदे के माबैन है, और मैंने अपने बंदे को वो दिया जो मेरे बंदे ने मुझसे मांगा। वो मेरी मदद चाहता है, मेरी मदद उसके शामिल हाल रहेगी। और जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, ये 3 आयतें मेरे बंदे के लिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उससे सिरातल मुस्तकीम की वजाहत है। मुस्बत सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उसी सिरातल मुस्तकीम की वजाहत है। मनफी गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, ये सब मेरे बंदे के लिए है और मैंने अपने बंदे को दिया जो उसने मांगा। देखिए जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो वाओ है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें जो वाओ है गोया कि वो मुठ है जिससे तराजू को पकड़ा जाता है। इधर एक पलड़ा है जिसकी 3 आयतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इसका नतीजा क्या निकला? इय्याका नअबुद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुद। यहाँ आकर गोया ये सूरत हाफ हो गई है। 3 आयतों में अल्लाह की हम्द है, सना है, तमजीद है। इसका नतीजा कि हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तेरी ही अतात करेंगे। लेकिन इसके बाद अब सवाल इय्याका नस्तईन, इस्तिआनत क्या दरकार है? हिदायत, हिदायत सबसे बड़ी इस्तिआदत है। हिदायत ही तो सबसे बड़ी मदद है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। इय्याका नस्तईन के इसके खुद के साथ ही ये 3 आयतें आ गई। अल्लाह ताला जो इस सूरत फातिहा का असल मफ़हूम है वो भी हमारे ज़हनों पर, हमारे शऊर की सतह पर उजागर किए रखे। हमें तौफीक दे के जब भी पढ़ें, जब भी सुने, वो कैफियत अगर हो जाए। इसलिए कि एक हदीस है नमाज तो अहले ईमान के हक में मेराज के दर्जे में है। इस हवाले में हम समझ सकते हैं कि कोई वक्त ऐसा आ सकता है कि इंसानी वाक़ियतन के रूह इंसानी वाक़ियतन अल्लाह को ये जवाब सुने। अनहोनी बात नहीं है ये। होता है खिताब आखिर, उठता है हिजाब आखिर, होता है खिताब आखिर, ये तो होता है ये कि अल्लाह बंदों से कलाम करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर सूरत फातिहा कंप्लीट होती है। तो आई होप कि आपको मेरी पिछली वीडियो जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है इसकी भी समझ आई होगी, और जो मैंने आज वीडियो बनाई है इसकी भी कंप्लीट समझ आई होगी। और जिन्होंने नहीं देखी वो जाके वो भी वीडियो देख लें ताकि उनको कंप्लीट समझ आए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे मज़ीद वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।